है यार। जब मैं अपने बच्चों की आंखों में देखता हूँ ना, बच्चे मतलब मेरे स्टूडेंट्स की आंखों में देखता हूँ, मुझे पता है क्या दिखता है? टफ क्वेश्चन सॉल्व करवा दे, चाहूं मैं ना, एग्जाम मेरा निकलवा दे, चाहूं मैं ना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें। भावुक नहीं होना है, मैथमेटिक्स में रहो। खैर, द पॉइंट बीइंग, मेरे को यही दिखता है, बच्चे यही बोलते हैं सर प्लीज टफ क्वेश्चन करा दो, मैथ निकाल दो हमारा, किसी तरह हमारा एप्टीट्यूड क्लियर हो जाए। ठीक है, आ जाते हैं फिर उस पर। एवरेजेस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस का 80 परसेंटाइल बिल्डर 80 परसेंटाइल के काबिल बनेंगे। कुछ सवाल बहुत बेसिक उठाने वाले हैं, सॉल्व करना फटाफट। एक तुम्हारे लिए एक क्या बोलते हैं उसको, रैपिड फायर हो जाना चाहिए करण जोहर का। समझ में आ रही है बात? फटाफट आंसर आने चाहिए इसके सारे। शुरू करो। पहला सवाल, 5 seconds to pause the video. You may take a few seconds to solve after that and then we shall start together. काफी बेसिक सवाल। The average of the first 10 natural numbers. कुछ लोगों को फॉर्मूला ही पता होता है, वरना कुछ लोग मैनुअली भी काम करते हैं। सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 10 तक लिखेंगे, फिर उनको बैठकर सम करेंगे बहुत मेहनत, तब आएगा उनका ऐड करके 55, है ना। तो एवरेज पूछा है, 10 नंबर है तो 55/10 यानी कि 5.5, ऑप्शन सी टिक करेंगे। इतनी मेहनत, कुछ लोगों को फॉर्मूला याद हो जाता है, n into n plus 1/2। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। ये कुछ चीजें तुम्हें याद करनी होंगी धीरे धीरे। Sum of first n natural numbers, sum of squares of first n natural numbers, sum of cubes of first 3 natural numbers, सब सिखाऊंगा। ये first n natural numbers का सम होता है। यहाँ तुम पुट करते 10, तो 10 into 11/2 करते अगर, तो सीधा 55 आ जाता। लेकिन एवरेज लेना है तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 55/10 is 5.5। आई होप दिस इज क्लियर। आसान, बेसिक। अगले सवाल की तरफ करते हैं अपना रुख। 5 seconds to pause and solve and then we shall do it together. The average of 5 consecutive numbers mind you is 18. Okay, एक तरीका देखेंगे और दूसरा आसान तरीका देखेंगे। Find the highest number among them. पहला तरीका, let's say the first number is x, next would be x plus 1, next would be x plus 2, x plus 3, x plus 4। इतनी मेहनत कर रहे जाओगे, फिर you will add all the observations, okay? Then you will divide this by total number of observations, which are 5. This average is equals to 18. Now when you solve this, x plus x plus x, 3x, 4x, 5x, 5x plus 1 plus 2, 3, 6, 10, 5x plus 10 is equal to 5 जाएगा उधर, 18 5s are 90। 5x equals to 80। हमने कुछ गलती करी है क्या? x is equals to 16। नहीं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। So the smallest number is 16. So the numbers would be 16, 17, 18, 19 and 20. पूछा क्या है? Find the highest number. Highest number amongst them is 20 and that is your answer. सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी क्या? Not necessary. First thing, they have mentioned consecutive numbers. It means the difference is going to be 1 1 1. It means AP में है। Beautiful part. 5 consecutive numbers मतलब 5 terms है। मैंने क्या कहा था? अगर 5 terms हो तो बीच का टर्म ही एवरेज होता है। एवरेज कितना दिया है? 18। तो ये हो गया ना बीच का टर्म। Now these are consecutive numbers, 19 and 20. From here directly you could have gauged the answer is 20। क्या है बात समझ में आती है? था ना मस्त, आसान? बस इतना ही तो करना होता है। यही है मैथमेटिक्स और कुछ नहीं। बढ़ते हैं इससे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्टी अपन अब हल्की सी, बहुत हल्की सी पढ़ाएंगे। एनीवे, ये है तुम्हारा सवाल। 5 seconds to pause।
the average age of 6 students is 15 years. एक इनिशियल माइंड कैसा चलना चाहिए सर? 6 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज एज 15 है, मतलब इनकी नेट सम ऑफ द एज इज 90. ये दिस इज जस्ट फॉर बिगिनर्स कि हाँ लिख लिया, पता चल गया, वी नो दिस. इफ वन मोर स्टूडेंट जॉइन्स द एवरेज बिकम्स 16 years. फाइंड द एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट. नाउ सम 90 था, इसमें एक नया बंदा आया, उसकी एज मान लो A है. नाउ फ्रॉम 5 और अदर फ्रॉम 6 द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव बिकम 7. सो 90 प्लस A, 90 जिनका सम था प्लस एक A आया है अपॉन 7. दिस एवरेज एज कितनी है? 16. सो 90 प्लस A इज इक्वल टू 16 इंटू 7. सर टेबल्स नहीं आती, शर्म आनी चाहिए. 16 7 सा फटाफट कंप्यूट करो दिमाग में पहले. 112. सो A वुड बी 22. क्या है बात क्लियर है? A मतलब हमने A क्या माना था? द एज ऑफ द न्यू पर्सन 22. सर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी? दिस इज बेसिक. इतनी मेहनत तो करनी आनी चाहिए. दिस इज द कन्वेंशनल वे ऑफ सॉल्विंग. एक बढ़िया तरीका अगर हम निकालें, लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल 6 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज एज 15 है. एक नया बच्चा है, दिस वन मोर स्टूडेंट. हैड हिज एज बीन 15, द एवरेज वुड हैव रिमेन्ड द सेम. एवरेज उतना ही रहता 15, पर द एवरेज बिकम्स 16. इट मीन्स 6 और एक बच्चा, 7 बच्चों में हर एक के पास everyone got 1 extra year. So all these 7 folks would have got 1 extra year. जो नया बंदा आया, he was let's say 15 years old. He got 1 extra year for all the 7. So 15 plus 7 लाया होगा, which is directly 22. जिनको समझ में आया awesome, जिनको नहीं आया एक दो सवाल में और ये implement करेंगे, आ जाएगा. एक बार रिवर्स करके देख लेना, ये YouTube का फायदा है. Come on, बढ़ते हैं इससे अगले सवाल पर. This is your question. 5 seconds to pause and then view it and try solving it. Then we shall do it together. The average of 8 numbers is 12. Now again the same thing like previous question. 8 into 12. 8 numbers का average 12 है. So the sum is 96. If each number is increased by 3, find the new average. So अब तुम बोलोगे सर कुछ नहीं करना है. If we have studied this particular concept, if each number is increased by 3 or rather if each number is increased by k, the average increases by k. Average कितना था पहले 8 numbers का? 12. So if every number is increased by 3, the average would also increase by 3. The answer is directly 15. Do you understand? इसका आंसर 15 आ चुका है. Just to verify, 8 into 12 96 था, है ना? Now every number has 3. It means 8 numbers had 3 extra. Yes, this means 24 और add हो जाएगा. Yes or no? So this is the total sum. The terms remain the same. 8 numbers. What is this? 120. 120 divided by 8 is also 15, which is what we got initially directly. सारे terms 3 से increase हुए, average भी 3 से increase हुआ. That would have been the straight off method. This is the conventional approach. क्या ये बात समझ में आती है? हाँ सर आती है, आ गई. बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. 5 सेकंड है तुम्हारे पास इसको सॉल्व करने के लिए, I mean पॉज करने के लिए. सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा वक्त और मिलेगा. Okay. The average weight of 5 men is 70 kgs. You can simply write it again. Some people simply write as 350. लिख लो 5 into 70. Just for the heck of it. May not be needed. Just for simplicity sake, for our practice sake. Multiply करना आना चाहिए. If one man weighing 80 kgs is replaced, mind you, one man of 80 kg is replaced. मतलब 350 में से 80 has been reduced for a moment, replaced by another man. The average increases by 2 kgs. Now be careful. एक आदमी replace हुआ means one guy goes out and another person comes in. So the number of people is going to remain the same, which is 5. Yes or no? Average increases by 2. It means initially average was 70. Now the average is 72. So 5 into 72 अगर आप करें कितना होगा? 360. Okay. So now 350 में से 80 वाला गया, कितना बचा? 270. How much do you need to add to get to 360? Sir, 90. Correct.
So the weight of the new person is 90 kgs. क्या ये बात समझ में आती है? Simple, easy peasy. Yes or no? Sir, is there another way? Yes, there is. Average 350, rather 70 था, so the sum was 350. Easy. If one man weighing 80 kg is replaced by another man, the average increases by 2. Now understand this. Average is increased by 2. ये समझना. Reduce कितना weight हुआ था? See, if the guy of 70 kgs would have left, if the guy weighing, he was 80 kg, right, who left, अगर 70 का ही होता तो average पे कोई फर्क पड़ता? There would have been no change. But since 80 kgs went off, there was a loss of an additional 10 kgs. Yes or no? 10 kg extra चला गया. Now, eventually, the average age increases by 2 kg. It means for 5 people, another extra 10. It means over and above. ये minus 10 को compensate करने के लिए तो 10 0 होगा. पर 2 से increase हुआ तो another 10 होगा. Yes or no? It means plus 20 होगा. जो नया बंदा है उसका average age से, sorry, average kg से 20 kg ज़्यादा होगा. Which is plus 20, which gives you 90. इधर से भी direct आ जाता. This is a good method. In some questions this becomes very easy. इधर इससे भी हो जाता. So you should know both the methods क्योंकि you never know कौन सा method किस question में use हो सकता है. You should know both the methodologies. This one is much more convenient in some other questions. क्या ये बात समझ में आती है? I'll just give you again a heads up on this. Basically a nutshell में summary दे देता हूँ. 80 kgs वाला बंदा बाहर गया था. Let's just simply put it in a nutshell. 80 kgs का guy went out, so he took extra 10 kgs with him. So we lost extra 10 kilos, correct? But जो नया बंदा आया, he got 2 kgs extra for everybody. Do you understand? So for 5 people, he got 2 kgs extra overall. तो 350 की जगह मतलब net has to be plus 10. So in minus 10, what do you add to get a net of plus 10? Simple, 20. That is how you could have derived 20. ये चीज समझना जरूरी है. This is a conceptual thing. This will really help you in a lot of different questions in CAT and other competitive exams. चलो भैया, next question. Easy peasy ही है. 5 seconds to pause. We will not wait. Let's start. The average of first 7 or rather 5 multiples of 7 कौन होंगे यार? पहले तो लिख लो. 7, 14, 21, 28, 35. 5 टर्म्स हैं. AP में है क्या? 7 के मल्टीपल है. Yes. इसका एवरेज तो सीधा 21 हो गया. Pretty easy. This could have been done in your mind. ये दिमाग में कर सकते थे. You did not use to or you did not need to use your pen. पेन तब इस्तेमाल करो जब लगे उसकी जरूरत. Otherwise, a lot of things should happen in your brain. Is that clear? Yes, sir. Clear है हमको. Next question. 5 seconds to pause your video. Take 99 seconds to solve if you need. But we will not wait. We will start. क्योंकि तुम pause कर सकते हो यार. The average marks obtained by a student in 4 subjects is 60. Okay, so 4 into 60, उसके total marks is 240. He has a total score of 240. The sum of all the scores. If he scored 72 in the 5th subject, let's add 72. Okay, find his new average. 2 ways. एक घटिया तरीका देखेंगे, conventional वाला जो थोड़ा time consuming है, और एक आसान मस्त वाला. This sum is 3, 1, 2 divided by how many subjects? 4 थे पहले, अब एक subject और आ गया. So when you try to solve this, 5 can be written as 10 by 2. So you can simply double it. 62.4. That is the average. Second way of doing this. 4 subjects 60. Let's say in the 5th subject he got 60 marks. Let's say 60 marks ही आए होते. The average would have remained 60. Yes or no? But he got 60 की जगह he got 72. कितना ज़्यादा लाया? He got 12 extra marks. So these 12 marks need to be distributed amongst how many subjects? Equally करना distribute. Equitable होना चाहिए. How many subjects are there? 5. When you do 12 by 5, it comes out to be 2.4 plus 2.4. So essentially जो पहले average थी उसमें 2.4 ऐड हो जाएगा, वहीं से 62.4 आ जाएगा. क्या ये बात समझ में आती है? इतनी सी बात थी, आसान था.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं. दिस इज योर क्वेश्चन. 5 seconds to pause your video. 99 seconds to solve and then we shall begin. एवरेज एज की बात है. एवरेज एज, बाय द वे तुम लोग को एवरेज एज ऑफ आवर कंट्री पता है? कुछ लोग बोलेंगे सर 67, 68. एवरेज एज पूछा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं. समझ पा रहे हो? थोड़ा दिमाग लगा लो. द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 members is 25. Okay, so 4 into 25. टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इन द फैमिली इज 100. 100 साल के हैं बुढ़े सारे मिलाकर. बुढ़े नहीं है, ठीक है. इफ द एज ऑफ द फादर इज इंक्लूडेड, द एवरेज बिकम्स 30 years. ओके, सो 5 फिफ्थ आदमी इंसान आ गए, फादर. 5 people के साथ एवरेज कितना हो गया? 30, विच मीन्स द सम इज 150. 4 people के साथ सम था 100, 5 people के साथ 150. तो पापा की एज कितनी हुई? पापा इज 50 years old. इज दिस क्लियर? पापा बुढ़े हो रहे हैं बेटा, पढ़ लिख लो, उनकी लाठी बनो. समझ पा रहे हो? सर पर्सनल मत हो, ऐसे होना पड़ता है. एनीवे, फाइंड द एज ऑफ द फादर. यही तो पूछा था. पापा कितने साल के? ही इज 50 years old. डन एंड डस्टेड. नेक्स्ट क्वेश्चन. कुछ मीन सा याद आ रहा है मेरे को. 5 seconds to pause. है सर मीन मतलब हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, कुछ सुना था ऐसा? द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार फॉर अ जर्नी ऑफ 100 kilometers इज 50 kmph. फाइंड द टोटल टाइम टेकन. दिस इज अ रबिश क्वेश्चन. 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है 50 kmph पे. शायद तुम्हें पता होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. शायद पता होना चाहिए, शर्म आ जानी चाहिए अगर नहीं पता है. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 100, टाइम इज, और रादर इसको अगर कर दो t इज इक्वल टू डी अपॉन एस हो जाएगा. यस और नो? सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस 100 है, स्पीड कितनी है 50. 100 by 50 2 hours. फाइंड द टोटल टाइम टेकन 2 hours. इट्स अ रबिश क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करने की हमें जरूरत भी नहीं थी, बट क्योंकि तुम्हारा अभी छोटू छोटू प्यारा प्यारा मैथमेटिक्स डेवलप हो रहा है ना, इसलिए कर रहे हैं. क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause. 99 seconds to solve. और हम अभी करेंगे द एवरेज एज. जितने लोग बाय द वे पॉपकॉर्न खाते खाते सालों देख रहे हो ना, कॉपी पेन उठाओ, सॉल्व इट फॉर सम टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन कम टू दिस. ऐसा नहीं कि सर हाँ क्वेश्चन सॉल्यूशन भी दिखाओ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. द एवरेज ऑफ 3 numbers is 20. Okay, so basically 3 into 20, which is 60. The sum of the numbers is 60. If the average of the first 2 numbers is 18, पहले 2 numbers का sum और other average is 18, इसका मतलब उनका sum कितना होगा? 36. 2 terms का 36 है, 3 terms का 60, तो तीसरा term कितना होगा? सर 24. बिल्कुल सही. पूछा क्या है? फाइंड द थर्ड नंबर. दैट्स इट. तुम क्वेश्चन की क्वालिटी देख रहे हो कितनी सिंपल है. 80% लाने के लिए इतना आना काफी है. 80% कैट में तुम्हें पता है कितने मार्क्स पे आता है? खैर मैं तुम्हें अभी वो परसेंटाइल वाला सपना नहीं दिखाऊंगा, वरना तुम सालों पढ़ना छोड़ दोगे. एनीवे, मूविंग ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause. 99 seconds to solve. And we will solve it immediately. Rice costing 20 per kg. This is something about allegations now. Rice costing, इसको लिखना ऐसे सीखा हो. 20 per kg, yes, is mixed with rice costing 30 per kg. ऐसे लिख लो, 20 per kg, 30 per kg, yes. In equal quantities. पूछा शायद ये है. Find the cost price per kg of the mixture. They have asked the average. Now they have said इन इक्वल क्वांटिटीज, मतलब ये रेशियो 1:1 है. क्या ये बात समझ में आती है? अगर 1:1 है तो बहुत बेसिक हो गया यार. इसका सीधा एवरेज या अरिथमेटिक मीन 20 + 30/2. यू डोंट इवन नीड टू डू एलिगेशन हियर. दिस इज 50/2 व्हिच इज 25. क्या ये बात समझ में आती है? अब इसको और कैसे किया जाता है एलिगेशन, खैर वो मैं जब टफ क्वेश्चन आएगा तब समझा दूंगा. दिस इज इजी. बढ़ते हैं इससे आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5 seconds to pause. 90 seconds to solve. 99 rather. Okay. In what ratio should milk, in what ratio, milk costing 40 per kg be mixed with milk costing 60 per kg? Okay, okay boss. To obtain a mixture of 50, hi, so easy. Allegation लगा दो.
कितना डिफरेंस है 10, कितना डिफरेंस है 10, रेशियो कितना आया 1:1, 1:1 में सर प्लीज ले लीजिए तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 1:1 इज द आंसर। कचरा सवाल नहीं था, इजी पीजी। अगला सवाल ये रहा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर बच्चों 5 seconds to pause. We shall not wait. A mixture contains milk and water. Okay, M:W. Milk and water in the ratio 3:1. मतलब मैं 3x और x लिख दूं या 3 और 1 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पैंदा फिलहाल। If the total quantity of the mixture is 16 liters. Okay, total quantity यार 16 liters है। This is rubbish. 3:1 का रेशियो है, इसको 3:1 में तोड़ दो बेटा। तुम बोलोगे सर 3x और x मानो ना प्लीज, तो कितना होगा इसका सम 4x इक्वल टू 16, तो x कितना आएगा 4। पूछा क्या है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। वाटर इज हाउ मेनी पार्ट्स, 1 पार्ट, बेसिकली x इज 4, दैट्स इट, 4 लीटर्स। ऑप्शन सी इज द आंसर। यू कैन डू इट डायरेक्टली। 16 को 4 पार्ट्स में तोड़ दो, 3 और 1 है ना, 3:1, 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, ईच पार्ट इज 4, वाटर नीड्स 1 पार्ट, दैट इज 4। You don't really need to use your pen here. पेन का इस्तेमाल तभी करो जब ये थोड़ा कम इस्तेमाल करना हो। क्या ये बात क्लियर है? होनी ही चाहिए। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सीरीज 80% के लिए करो ये। 5 seconds to pause, 99 seconds to solve it, and here we go into the question. 4 liters of a mixture ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, मिल्क एंड वाटर ही है, 4 लीटर्स है ना, इन द रेशियो 7:1। ओके, लेट्स से 7x:x लिख लेता हूं या 7:1, कुछ भी, विच एवर इज यूजफुल। इज मिक्स्ड विद 6 liters ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, देयर इज अनदर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर जो अलग रेशियो में होगा शायद, इन द रेशियो 9:7। 9x मत लिखना, राइट इट 9:7। x में नहीं लिख सकते, y लिख सकते हो या फिर ऐसे, मैं इसको 9:7 लिख रहा हूं। ओके, या फिर 9x और सर अभी तो मना किया आपने, 9y और 7y। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो एलिगेशन से हम करने की कोशिश करेंगे। मैं अभी भी बोलूंगा कुछ लोग पॉज कर लो, एलिगेशन से करने का ट्राई करो, कर लिया तो ऑसम, नहीं हुआ तो कोई नहीं, एलिगेशन से करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क पकड़ते हैं, उसने रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर मांगा है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है बच्चों, 7 पार्ट्स मिल्क के हैं आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट्स, सो मिल्क इज 7/8। इज दिस क्लियर? इधर मिल्क कितना है, 9 पार्ट्स आउट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स, 9 + 7 विच इज 16। यस और नो? अब इनका बेस थोड़ा प्यारा प्यारा है लेकिन सेम नहीं है। If I want the base to be same, can I multiply this term and divide by 2? ये बन जाएगा 14/16. Beautiful, both are in the same base. Awesome. Now let's do the allegation. One is 14/16 and the other one is 9/16. Same base helps, you can cut it. Okay, anyway, हमें resultant में कितना, this is the or other concentration of milk, so this also has to be the concentration of milk, और यहां जो आएगा वो भी concentration of milk ही आएगा बच्चों। ये तीनों चीजें सेम यूनिट में होती हैं। Is this clear? Now what have they asked? 4 और 6 liters हमें लिया था, they've clearly mentioned the ratio is 4:6, 4:6। Is this clear? इसको simplify कर लो, this is 2:3। yes or no? और यहां पर तुमको समझ में आना चाहिए 14 है, यहां पे 9 है, 5 का गैप है, इधर भी 5 यूनिट्स ही हैं, सो इधर से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। कितना, इस 14 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बन जाए सर 11। 11 में से 9 गया 2, क्या आ गया, सो 11 is, by the way, don't forget this, by 16. So the concentration is 11/16. पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। प्लीज डोंट राइट इट एज 11:16, प्लीज। मिल्क इज 11, टोटल इज 16, तो मिल्क 11 है तो वाटर कितना होगा 5, तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी 11:5।
ऑप्शन बी। मैं जानबूझ के तुम्हें पहला ऑप्शन 11:16 ही देता, और बहुत बच्चे मैथमेटिकल ऑर्गेज्म में टिक करके आ जाते हैं, मत करना। क्या ये बात क्लियर है? आसान सवाल है। इसमें कभी कभार ये भी होगा, सर अभी तो यहाँ 5 का ही गैप था 14 और 9 में, नीचे भी मस्त 5 ही था, है ना? इधर 10 का होता, हमेशा इट विल बी ब्यूटीफुल। इधर 5 का है ना, इधर 10 का होगा, डबल करना पड़ता है, दैट्स इट। आएंगे वैसे क्वेश्चंस, यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। थोड़े एडवांस होते जाओ, अच्छे क्वेश्चंस आते जाएंगे। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ 80 परसेंटाइल फॉर अरिथमेटिक का एक टॉपिक, व्हिच इज एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशंस, राइट? Averages, allegation and mixtures. क्या बात क्लियर है? This essentially fixes your basics when it comes to this topic. 90 परसेंटाइल के अंदर मिलते हैं, जहां पे अपन थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, फिर 95 99 तक जाना है हम लोग को। क्या बात क्लियर है? फटाफट टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब कर डालो, नहीं तो नहीं दिखूंगा फिर, और नहीं दिखूंगा तो कोई बात नहीं, मजे करो। चलो सी यू इस बात पर।